पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चरणों में नमन करता हूँ। आज इस समर्पण निधि के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर और अभी जो चुनाव चल रहे हैं उसके प्रदेश के संयोजक हैं, अभी तक चुनाव चल ही रहा, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में मंडल से लेकर जिले सब सफल रहे हैं। प्रदेश भी होने वाला उनके नेतृत्व में। ऐसे आदरणीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश के आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी भाई साहब, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय चौथी बार के 4 बार रह चुके हैं अपने नेताजी आदरणीय श्री अभय चौधरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मेरे मित्र आदरणीय श्री कमल माखीजानी जी, तीनों और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक शर्मा जी, तीनों महामंत्री आदरणीय विनय जी, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय राजू पलैया जी, स्थानीय पार्षद आदरणीय श्रीमती रेखा त्रिपाठी जी। हमारे जो अभियान है, रामेश्वर जी आने से पहले इतना जोश भर देते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है। हमारा नेतृत्व भी शुचिता का, पूरा देश और दुनिया में आप सभी लोगों को पता है कि हमारा नेतृत्व भी उसी आधार पर चलता है। संगठन कैसे चले, संगठन की व्यवस्था कैसे रहे, कार्यक्रम कार्यालय कैसे संचालित हो, ये कार्यकर्ता के पैसे से हो। तो उस समय हमारे प्रदेश के, देश के माननीय कुशवाहा ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश से उस काम को चालू किया। समर्पण निधि मतलब कार्यकर्ता जो साल भर में जो कमाता है उसके आधार पर जो उसकी क्षमता है, हर कार्यकर्ता उससे पैसा पार्टी के अंदर जाना चाहिए। वो 10 रुपये 5 रुपये जो उस समय की स्थिति थी, आज तो थोड़ी स्थिति बदल गई है और कार्यकर्ता भी सक्षम हो गया। पहले कार्यकर्ता जैसा जिस तरह से काम करता था वो उसमें मेहनत करके और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए पार्टी के लिए तन मन और धन देना एक कितना कठिन काम था। आज भी कार्यकर्ता उतनी ही मेहनत कर रहा है। अपने प्रदेशों में, देश भर में सरकार है, पर जिन प्रदेशों में सरकार नहीं है, जिन प्रदेशों में सरकार नहीं है वहां कार्यकर्ता आज भी उसी तरह मेहनत और प्रयास कर रहा है। उसमें पश्चिम बंगाल है, केरल है, वहां तो कार्यकर्ता काम करते करते शहीद हो रहा है, बलिदान हो रहा है। तन मन देने के बाद भी वहां बलिदान हो रहा है। वहां की स्थिति पता करोगे। पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी हो गई है। पार्टी को खड़े करने में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी बलिदान हुआ। 1967 में मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे उनकी हत्या कर दी गई, उनकी लाश मिली वहां पर। मतलब आप सामान्य स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई है। पार्टी नेतृत्व जो है ना, चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, कार्यकर्ता हो, दोनों का ही बलिदान हुआ भारतीय जनता पार्टी में। 1912 में 4 सरकारें हमारी बलिदान हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 4 सरकारें बलिदान हो गई। एक बाबरी ढांचे को ढाने के चक्कर में पूरी हमारा नेतृत्व, हमारी विचारधारा, इस विचारधारा पर कोई समझौता नहीं होता। हमारी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसमें कोई समझौता नहीं। सरकारें जहां लोग बलिदान हो, इससे कोई समझौता नहीं। कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ, आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अगर खड़ा हुआ है, जब दल खड़ा बना था तब 10 लोग थे जनसंघ, और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बढ़ते बढ़ते दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया और 10 करोड़ से ऊपर की संख्या का राजनीतिक दल बन गया। वो कार्यकर्ता की मेहनत और बलिदान के दम पर खड़ा हुआ संगठन है। मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन है, हम सब लोग बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। आगामी आने वाले समय में ऊपर के नेतृत्व ने तय किया है कि ग्वालियर में अच्छा कार्यालय बने और कुछ कागजी कार्रवाई होना है तो वो हो जाएगी जल्दी से। जैसे ही कागजी कार्रवाई जल्दी हो जाएगी तो उसका काम भी चालू हो जाएगा। हर कार्यकर्ता का पैसा उस कार्यालय में लगना चाहिए।
हम किसी बड़े आदमी के पैसे से कार्यालय नहीं बनाएंगे, आप दिमाग से हटा देना। कार्यकर्ता के पैसे से ही कार्यालय बनेगा। बड़े लोगों का भाई समाज में सबसे अपन लेते हैं, जिसकी जैसी क्षमता होती देते हैं, कुछ स्वभाव से देते हैं, कुछ प्रभाव से देते हैं और कुछ दबाव से देते हैं। राजनीति है ना, क्या करोगे? राजनीति जैसा होता है वैसा करते हैं अपन। पर हमारी विचारधारा, हमारा विचार परिवार जो कहता है उसे हमको करना पड़ता है और उसी के हिसाब से संगठन चलता भी है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अच्छे कार्यकर्ता हैं और बहुत मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं। भाई साहब, मैं जब छोटा था पार्टी में काम करने आया तो माननीय विवेक जी भाई साहब के घर बहुत जाता था मैं उस समय, क्योंकि भाई साहब के पिताजी का बहुत बड़ा एन के सेजवलकर, माननीय नारायण कृष्ण सेजवलकर जी, उस समय बड़ा प्रभाव था। बहुत मतलब माननीय ठाकरे जी के मित्र थे और इस ग्वालियर चंबल संभाग में बिना उनके पत्ता भी नहीं मिलता था, क्योंकि उन्होंने दान भी दिया, पार्टी चलाने के लिए पैसा भी खर्च किया। आपको पता नहीं कितना पैसा खर्च किया उन्होंने घर से। मतलब ये आप सोचोगे कि उन्हें अपने, मेरे को किसी ने बताया कि मकान भी उन्हें बेच दिया अपने पार्टी के कार्यालय के लिए, कार्यक्रम के लिए, पार्टी खर्चे के लिए। तो पार्टी ऐसी सामान्य स्थिति में खड़े हुए, भाई साहब पूरा परिवार उसमें लगा रहता है। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस काम में आप बढ़ चढ़ के भाग लें, जो हमारी क्षमता उससे ज़्यादा देने का प्रयास करें, क्षमता से ज़्यादा देने का। भाई हमारी क्षमता 1,000 की तो 1500 दे दें, 500 रुपये में कोई घटता बढ़ता नहीं है। 10,000 रुपये तो 15,000 रुपये का कोई घटता बढ़ता नहीं है। जैसी क्षमता उसे थोड़ा सा बढ़ा दें तो काम हो जाएगा, पार्टी का काम भी अच्छे ढंग से चलेगा। मेरा आप सभी लोगों से इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे ऊर्जावान जिलाध्यक्ष जी ने आप सबसे आग्रह किया है कि सब यह क्षमतावाद और समृद्धशाली लोग बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है और निश्चित रूप से इस काम में वो सभी लोग सहयोग करेंगे। अब मैं